रितेश पांडे जी हैं जो कि गांव-गांव घर-घर घूम रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है नारे लगा रहे हैं और हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहिए? रितेश पांडे जिंदाबाद। नचनिया देखिए नचनिया बजनिया नहीं है क्या? नचनिया कि नचनिया गवरिया है। ये बताइए हमको, जो 4 मर्डर करके आया है वो क्या है? कोई मर्डर किया हुआ है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई जो है रेपिस्ट है, उसको टिकट दिया गया है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं बदला भारत। मैं मुन्ना भारद्वाज। इस वक्त हमारे साथ अभी देख सकते हैं रितेश पांडे जी हैं जो कि गांव-गांव घर-घर घूम रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है नारे लगा रहे हैं और हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा भैया? रितेश पूरा फुल सपोर्ट है रितेश भैया के लिए। फुल सपोर्ट है, पूरा फुल। गांव-गांव घूम रहे हैं। और कोई नेता है घूमने के लिए? देख सकते हैं गांव के लोग हैं। हम बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है चाचा? बोलो शर्मा। ये जो है देख रहे हैं रितेश पांडे गांव-गांव घूम रहे हैं। हाँ, घूम रहे हैं। अच्छा, और नेता गांव-गांव घर-घर ऐसे घूमने के लिए आए हैं? कोई है अब नहीं आए हैं, यही आए हैं। यही आए हैं। हाँ। रितेश पांडे जी हैं, घर-घर घूम रहे हैं। हाँ, घूम रहा है। क्या लग रहा है? यहाँ एनडीए भी है, आपका महागठबंधन भी है। हाँ, किस पार्टी को समर्थन करिएगा आप लोग? हम लोग जन सुराज का समर्थन करने वाले हैं। जन सुराज को जी। रितेश पांडे जी को, प्रशांत किशोर को हम लोग देख रहे हैं। बिहार बदलाव चाहते हैं। अच्छा, क्या सोचकर बिहार? हम लोग बिहार इसलिए बदलाव चाहते हैं कि ताकि हम लोगों के भाई बंधु लड़के बच्चे कोई भी हो वो पलायन न करे, क्योंकि हमारे बिहार में ही प्रशांत किशोर का ही पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो कि बिहार में हम लोगों के हर चीज देने के लिए तैयार है। और एनडीए है, एनडीए को मतलब ठीक नहीं है। एनडीए को कौन पूछता है? कौन पूछता है एनडीए को? कुछ नहीं। हम लोग जन सुराज हैं और जन सुराज रहेंगे और जन सुराज कहेंगे। प्रेम से बोलिए, जन सुराज पार्टी जिंदाबाद। रितेश पांडे जिंदाबाद। बस्ता छाप जिंदाबाद। क्या नाम हो चाचा? एक मिनट, मेरा नाम जवाहर चौबे हुआ। जिससे कि आप बोले कि एनडीए है, आरजेडी है, तो हम लोग को जैसे किसी दल से लड़ाई नहीं है, न किसी जात पात का लड़ाई लड़ रहा है जन सुराज, न धर्म मजहब का लड़ाई लड़ रहा है जन सुराज। जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। न किसी दल का लड़ाई लड़ रहा है, न धर्म का लड़ाई लड़ रहा है। बस हम लोग का बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, जिससे कि सभी बच्चों को सही ढंग से शिक्षा मिले। पलायन का असली मुद्दा है, पलायन रुके। वो भी समस्या के साथ साथ समाधान भी बता रहे हैं कि पलायन किस तरह से रुकेगा, कैसे रुकेगा। तो यही लड़ाई है, जातिगत और दल का लड़ाई नहीं। प्रशांत किशोर लड़ रहा है, न जमसुराज लड़ रहा है। अच्छा, ये जो रितेश पांडे जी हैं, इनको कैसा देखते हैं? कैसा व्यक्ति? बहुत अच्छा व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, जो उनका कोई परिचय का मोहताज नहीं है। अपने आप जो है को अपना परिचय बनाए हैं। अच्छा, सब रितेश पांडे को जानता है। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जब लड़े थे निर्दलीय काराकाट से, तो लोग कहते थे कि नचनिया बजनिया आ गया। न नचनिया देखिए नचनिया बजनिया नहीं है क्या? नचनिया कोई ना कोई राजनीतिक स्तर पर है तो कोई ना कोई काला से अपना जुड़ा हुआ है। तो नचनिया बजनिया कहाँ सवाल है? आखिर वो भी तो एक शिक्षित आदमी है ना, जो सो कि मैंने गाना गा रहा है, लोगों का जो है सो कोई इंजॉय दे रहा है। तो नचनिया बजनिया नहीं हो। जो एंटी लोग हैं वो कहते हैं कि कोई नचनिया है, कोई बजनिया है। हर एक लोग अपना अपना स्तर पर जो है सो कि ठीक है। और रितेश पांडे भी बहुत एक जाने माने व्यक्ति हैं। और रितेश पांडे अब की बार जो है सो कि 2025 में जीतकर विधानसभा में जाकर बैठने वाले हैं। रितेश पांडे जो है 2025 के विधानसभा में जीतकर जी निश्चित तौर पर। इस तरह से देखिए। हमारे साथ क्या नाम हो चाचा? परमेश्वर नाथ पांडे। क्या कहिएगा? रितेश पांडे जी गांव-गांव घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया, इन्हीं का सब सपोर्ट है। इन्हीं का सपोर्ट है जी। ये बताइए, पहले आप लोग तो बीजेपी के नाम पर वोट देते थे। बीजेपी को दे रहे थे, लेकिन अब हम लोग त्याग दिए बीजेपी। हाँ, अब हम लोग बीजेपी को अब हम लोग अब अपने स्तर से अपना दिमाग से अब काम कर रहे हैं। अपना हक के लिए, अपना लड़के के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, बिहार में फैक्ट्री बैठे, इसके लिए कोई बाहर ना जाए। हाँ, रितेश पांडे जी घूम रहे हैं गांव-गांव। क्या कहिएगा, चुनाव निकाल पाएंगे? पूरा एकदम भारी बहुमत से। भारी बहुमत। हाँ, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ ग्रामीण लोग हैं, अब ग्रामीण का सुन सकते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम जनार्दन तिवारी पड़ेगा। आप जो हैं घूम रहे हैं, रितेश पांडे जी यहाँ पर भी क्रॉस किए हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, घर-घर घूम रहे हैं। क्या कहिएगा? जी, अच्छे उम्मीदवार हैं। अच्छे उम्मीदवार हैं। हाँ, इन पर हम लोग अपना पूरा अभिलाषा लेके लगे हुए हैं। 35 साल बहुत लोगों को देखे, उन लोगों से हम लोगों का गांव का घर का विकास, बच्चा सब
बेरोजगार रहते थे और कमाने बाहर लोग जाते थे, तो हम लोग को लोग उधर बाहर में बिहरिया बोलते हैं, उससे अच्छा है, इसलिए हम लोग रितेश पांडे या जनसुराज के संगे जुड़े। एनडीए से भी उम्मीदवार हैं, महागठबंधन से उम्मीदवार हैं, आप जनसुराज पार्टी के रितेश पांडे जी को क्यों समर्थन कर रहे हैं? कोई से उम्मीदवार हो, हम जिसको चाहते हैं, हम रितेश पांडे को चाहते हैं, हम इन्हीं को वोट करेंगे। इन्हीं को वोट करिए। देखिए इधर, क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम कृष्णा पासवान हुआ। अच्छा, क्या कहिएगा जो आप देख रहे हैं रितेश पांडे जी गांव-गांव घूम रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत उनका समर्थन मिल रहा है लोगों को, बहुत लोगों को। आपका समर्थन कहाँ रहेगा? मेरे यहाँ पूरे करघर के लोगों को समर्थन मिल रहा है, भगवान रूपी जनता का, करघर के भगवान रूपी जनता को समर्थन मिल रहा है यहाँ से। रितेश पांडे जी कोई मतलब दूर के नहीं हैं, ना कोई विदेश से आए हुए हैं, एक करघर का बेटा है वो, करघर के मिट्टी में घुले मिले हुए हैं, और वो करघर के पूरे करघर के मतलब मूलभूत सुविधा से वो मतलब अवगत हैं। आपका पर्सनली सपोर्ट कहाँ रहेगा? मेरा पर्सनली सपोर्ट बिहार के शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का रहेगा, और यहाँ से पलायन और कहता जो बिहार में व्यवस्था करेगा, घर में रहकर 10 से 15 हज़ार का रोजी रोजगार का जो व्यवस्था करेगा, यहाँ शिक्षा का व्यवस्था करेगा, यहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था करेगा, उन्हीं के साथ हमारा कहता मत रहेगा। कोई भी नेता कहता है कि हम करेंगे, जितने के बाद भले ना करें। ना देखिए, कहता है मगर बिना विजन के कहता है। मगर प्रशांत जी जो हम लोग का जो जनसुराज के जो सूत्रधार है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, इनके पास विजन है। अगर कोई काम अगर आपको करना होता है तो उस पहले रोड मैप बनाया जाता है, तब कोई काम किया जाता है। तो रोड मैप नहीं रहेगा आपके पास तो कहाँ से काम कर लीजिएगा? तो उसके लिए रोड मैप बनाया जाता है, कितना बजट उनके लिए खर्चा किया जाता है, उसके तहत कोई मतलब उनके लिए मतलब कोई आइडियोलॉजी, कोई विजन बनाया जाता है। तो और पार्टी के पास आइडियोलॉजी विजन नहीं है, प्रशांत जी के पास आइडियोलॉजी और विजन है। इसलिए बिहार की जनता इस बार मन बना चुका है, 2025 में किसी को बहकावे में नहीं आएगा। जाति पाति से ऊपर उठकर इस बार शिक्षा और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए अपना एक एक वोट जनसुराज के प्रत्याशी यहाँ माननीय करघर 209 विधानसभा से रितेश पांडे जी हैं। उनके चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता है, या भोजपुरी में कहिए तो स्कूल बैग छाप है। उस स्कूल बैग छाप पर एक एक मत देकर भारी मतों से यहाँ से विजय बनाकर हम लोग चुनाव जीताकर यहाँ से विधानसभा में पटना भेजने का काम करेंगे, और बिहार का खोई हुई स्मिता आपस इस बार आएगा। और अच्छा ये बताइए, बिहार में हम लोग जैसे ही बिहार में आते हैं तो यहाँ हम लोग कहता है कि हालत जाति पाति बच जाते हैं। और जैसे ही बिहार से अगर मुगल सराय से उधर जाइए आप, जैसे ही मुगल सराय से अगर उधर जाएंगे तो उधर हम लोग क्या है तो बिहारी हैं। वहाँ कोई हम पासवान हैं, यहाँ के पंडित जी हैं, मगर वहाँ कोई पंडित जी पासवान जी करके मतलब संबोधन नहीं करेगा। या वहाँ जैसे हम लोग जाएंगे वहाँ सब हम लोग बिहारी लोग कहेगा। आई क्या है भाई, बिहार से जब बाहर जाते हैं तो बिहारी हो जाते हैं, और बिहार में आते हैं तो जाति पाति में आप जो है जनसुराज को समर्थन कर रहे हैं, तो आपका नेता है चिराग पासवान, फिर वो क्या करेंगे? ना मेरा नेता चिराग पासवान नहीं है। चिराग पासवान के पास वो के नेता तेजस्वी तो उसी चीज को हम ना, तो उसी चीज को तोड़ना है ना, उसी चीज को प्रशांत से तोड़ने के लिए आए हैं। जो जाति पाति के लोग यहाँ नेता बने हुए हैं, अपने जात का पार्टी के नेता बने हुए हैं, और जातियों को मूर्ख बनाकर वोट लेकर अपने परिवार को भलाई करते हैं, अपने बेटा बेटी अपने दामाद के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते, अपने जात के बारे में सोचते कहाँ हैं? कहाँ अभी मान लीजिए चिराग पासवान ले लीजिए, हम पासवान हैं, तो चिराग पासवान हमसे चिराग पासवान कहता है कहा ऊपर से पैराशूट से काले आया, काली जम्मू से सांसद बन गए 2014 में। कब दिन लोजपा के झाना रोए हैं चिराग पासवान जी। अभी चिराग पासवान जी का कहता है कहा अभी 29 सीट मिला हुआ है, और 5-6 सीट अपने परिवार में दे दिए हैं। उनका भी वो भगीना भी इससे पहले 2 महीने पहले आयोग गठन हुआ था, उसमें अपने जीजा जी को आयोग अध्यक्ष बना दिए चिराग पासवान जी। अभी चुनाव आया है, अभी टिकट देने के बाद दूसरे पासवानों को तो अपने भगीना को टिकट दे दिए, अपने जीजा जी को, तो सब अपने आप में उलझा हुआ है। परिवारवाद कर रहे हैं, परिवारवाद में सारी पार्टी बिहार को उलझा हुआ है। यहाँ मात्र एक विकल्प है जो जनसुराज ही है, जो बिहार के जनता के लिए वो एकदम राम बाण बन के लिया है, और वो ऐसा दवा है जो खाएगा वो रोग ठीक करने वाला है। वो बाकी उन लोग का दवा जो है एक्सपायर दवा हो चुका है, ये नया दवा है जनसुराज। और जनसुराज व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए है, कोई मतलब सत्ता के लालच दिख। मान लीजिए रितेश पांडे जी अभी यहाँ घूम रहे हैं ना, रितेश पांडे जी अभी मतलब सिंगर हैं, कोई सिंगर उनका सिंगर है, और सिंगर बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास बहुत सुख सुविधा त्याग कर आए हुए। विधायक कितने महीना कितना 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख महीना होगा, मगर उनसे भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के लिए रितेश पांडे जी नहीं आए हैं, करघर के खोई स्मिता को आपस लाने के लिए वो गांव में भटक रहे हैं। ना तो आज भी विधायक से अच्छा सुख सुविधा प्राप्त उनके पास है, वो अच्छा से जिंदगी अपना व्यतीत कर रहे हैं, मगर फिर भी गाँव में पैदल घूम मतलब भटक गली में भटक रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं कि भाई इस बार बिहार को बदहाली से आप लोग निकालिए। हम देखिए हम अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं कि इस क्षेत्र से मैं उस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ जिस क्षेत्र से
एक कुनार गांव से निकला हुआ बेटा ने WHO तक सफ़र कर बिहार के गांव में घूम रहा है। ये मेरे लिए गौरव की बात है। इस क्षेत्र के बेटा ने पूरे बिहार में घूमकर बिहार के बदलाव करने के लिए निकला है। ये मेरे लिए गौरव की बात है। और मैं कृष्णा पासवान, मैं आपके माध्यम से मैं आपके माध्यम से मैं जितने बाहर लोग रहे हैं उस लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ एक बार वोट शिक्षा और रोजगार के लिए आप लोग दीजिए और जाति पाति से ऊपर उठकर बिहार को खोई अस्मिता एकदम वापस आएगा। यही बिहार पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ से पूरे भारत का सत्ता को संचालन किया जाता था। आज सारी विलुप्त हो गया। विश्वविद्यालय नालंदा था। इस सारा मतलब एक ज्ञान का भूमि कहा जाता है बिहार। जो भी बिहार जो है ज्ञान का भूमि है। यहाँ गौतम बुद्ध महावीर जी का जन्म हुआ। यहाँ तक श्री रामचंद्र जी यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त किए। उस बिहार को इन लोगों ने जाति पाति में बांट कर बिहार को खोई अस्मिता को एकदम समाप्त कर दिया। उस खोई अस्मिता को हम लोग वापस लाने के लिए जन सुराज आया हुआ है। इस बार किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हम लोग इस बार पूरे मन बना चुके हैं। कर विधानसभा के भगवान रूपी जनता ने इस बार एक एक वोट अपने बच्चे को भविष्य के लिए दे कर दिया जाएगा और शिक्षा रोजगार के लिए और स्कूल के बास्ता पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय यहाँ से मनाकर हम लोग विधानसभा में भेजेंगे। और 243 विधानसभा में यहाँ से लकीर लिखा जाएगा विकास के और पूरे विधानसभा पूरे बिहार में मिसाल बनकर पूरे बिहार में मिसाल बनेगा करघर विधानसभा से बिहार का विकास के लिए। युवा भाई, क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम विकास है। अच्छा, आप बता, घूम रहे हैं यहाँ पर रितेश पांडे जी, क्या कहिएगा, कैसा व्यक्ति है? रितेश पांडे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि नचनिया गवरिया है। ये बताइए हमको, जो 4 मर्डर करके आया है वो क्या है? ये व्यक्ति जो है कलाकार हैं। कलाकार का इतना सम्मान है कि वहाँ पर किसी का सम्मान नहीं होता है। कलाकार जो होता है हर व्यक्ति का वो चहेता होता है। किसी भी जाति बिरादरी के लोग उसको सम्मान करते हैं। लेकिन जो 4 मर्डर करके आया उसको टिकट देने के लोग तैयार हैं। उसके बारे में जनता क्या सोच रही है? फट मुंह से तो कुछ भी बोल सकते हैं आप ना, मुंह से कुछ बोल सकते हैं। पवन सिंह जब चुनाव लड़े थे काराकाट से निर्दलीय, उसी समय सवाल उठा था कि नचनिया बचनिया लोग आ जा रहे हैं चुनाव में। नचनिया बचनिया जैसा सम्मान किसी के पास है ही नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति है जो हर बिरादरी का पैर छूता है। नचनिया बजनिया जो है हर बिरादरी का पैर छूता है। उसके पास इतना सम्मान है कि जातिवाद तो है ही नहीं उसके पास। कलाकार को ये सिखाया जाता है, कलाकार ऐसा चीज़ होता है, सरस्वती बसी उनके गले में होती है। सरस्वती ऐसा चीज़ है जो किसी को झुका देती है। लेकिन जो विपक्षी हैं उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। जितना काम का जो कलाकार करेगा वो चार मर्डर करने वाला और अपहरणकर्ता और भ्रष्टाचारी जो है बिहार में बसे हुए हैं, उनको कोई पूछने काम नहीं कर रहा है। फट से क्या कर दे रहे हैं, किसी पार्टी के लोग 4 को मर्डर किया, टिकट दे रहे हैं उसको क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है? तो सम्मान कलाकार को तो कभी भी रहेगा। और हमेशा मैं आपको वादा करता हूं कि रितेश पांडे यहां से भारी बहुमत से जीत के जाने वाले हैं, क्योंकि हमारी पहली पार्टी है जो इस बार जो है, इसके पहले आपने बहुत सारे पार्टी को देखा होगा, सबका आप कैंडिडेट देखिएगा, उसमें कोई मर्डर किया हुआ है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई जो है रेपिस्ट है, उसको टिकट दिया गया है। पहला ऐसा पार्टी है जो लोगों को इतनी अच्छा इस बार उम्मीदवार दे दिया है। आप केसी सिन्हा का नाम सुने होंगे, अभी जो केसी सिन्हा कुम्हरार सीट से लड़ने वाले हैं, बिहार के सबसे बड़े गणितज्ञ रितेश पांडे जी, सबसे बड़ा कलाकार बिहार के। बहुत सारा ऐसा उम्मीदवार देखिएगा आप जो अच्छे लोग हैं, जिनका लोग पैर छू रहे हैं कि भाई ऐसा उम्मीदवार कहाँ से आ गया। लेकिन आज जितने विपक्षी पार्टी है उसका उम्मीदवार देखिए, किसी भी गांव में जा रहा है उसको लोग भगा दे रहे हैं, भागिए हमारे गांव से, आप रेपिस्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आप अपने फलाना समाज को मर्डर किया है, फलाना अपने इतना रुपया लूटा है, अपने धन अर्जित किया है। लेकिन हमारा पहली बार ऐसी पार्टी है जिसके उम्मीदवार को लोग सम्मान कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे इस गाँव में फूल का माला लेकर तैयार थे। कौन ऐसा विपक्षी पार्टी है जिसका नेता उम्मीदवार अगर गांव में आता है तो उसका कोई सम्मान करता है? आप देखेंगे इस चीज़ को, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। पहला ऐसा साक्ष्य आपके सामने मिल रहा है जिस उम्मीदवार को जो सम्मान के रूप में पूरा गांव जो है माला लेकर तैयार है। ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है। लेकिन आप किसी भी पार्टी के उम्मीदवार आप देख लीजिएगा, आप तो खैर मीडिया से हैं, पूरे गाँव घूमते होंगे, हर विधानसभा में जाइएगा आप, लेकिन जो सम्मान हमारे इस बार जनसुराज के उम्मीदवार को मिलने वाला है, किसी पार्टी को सम्मान नहीं मिलने वाला है। इस तरह से देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो है रितेश पांडे जी आए हुए थे, जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर कैंडिडेट हैं। और इस बार क्या होने वाला है, किसका सरकार बनेगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।